हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। परफेक्ट नंबर हो गया जैसे कि कोई भी स्क्वायर, जैसे उसका पूरा पूरा रूट निकल जाए। तो जैसे कि एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2809। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर 10 तक याद होना चाहिए। 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर याद रखिए 1, 2 का होगा 4, 3 का होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। और स्क्वायर रूट में सबसे पहले देखिएगा इकाई का अंक। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो 6 के बदले 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 7 हो जाएगा, और 9 है तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो स्क्वायर रूट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 4624, एक परफेक्ट। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 4 है, शुरुआत के आखिरी इकाई अंक देखना है 4 है। तो 4 में क्या क्या हो सकता है, देखिए 4 यहाँ पे भी यहाँ पे भी है। तो इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो आपको या तो 2 होगा या 8 होगा, ये याद रखना है। 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 4 है। अब आपको ये देखना है कि जो 46 है, 2 डिजिट शुरू इकाई अंक से 2 डिजिट छोड़ देना है। और इसके बाद ये देखना है ये जो 46 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखिएगा 6 का स्क्वायर 36 के और 49 7 का स्क्वायर 49 के बीच में आता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों के बीच में आता है, तो जो पहले वाला नंबर है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि या तो 2 होगा 62 या तो 68 होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा 62 होगा या 68 होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए 6 है और ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से जाएगा 42, 42 से 46 ज़्यादा है तो 8 होगा। और अगर मान लीजिए 42 से कम होता, 42 से कम होता तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना होता। यहाँ पे कुछ भी होता 42 से कम होता है तो आपको 2 लगा देना। अब दूसरा तरीका ये है कि जो 46 है, अब देखिए 49 के नज़दीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ज़्यादा अंक वाला लगा सकते हैं। देखना किसके नज़दीक है। देखिए और एग्जांपल देते हैं इसी से रिलेटेड, 68 से ही रिलेटेड एक देते हैं। जैसे मान लीजिए 62 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। आपको यूनिट सबसे पहले इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 4 है तो यहाँ पे 4 है, तो या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब ये देखना जो 38 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ध्यान से देखिएगा ये भी आपका 36 और 49 के बीच में आता है। तो जो सबसे कम वाला है वो आपका सबसे जो इधर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता करना है 2 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर ये देखिए 6 और 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 होता है। 42 देखिए 38 42 से कम है तो अब पहले वाला ले लेंगे 62। जैसे इससे पहले आया था 46, ये ज़्यादा था, 42 से ज़्यादा था तो यहाँ पे 8 ले लिए थे, यहाँ 2 ले लिए। अब दूसरा ये भी देखिए कि 36 के नज़दीक है तो आप डायरेक्ट भी 62 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देते हैं, नाइन 025। सबसे पहले देखिए 5 का कंडीशन सिर्फ एक है कि 5 होगा, तो ये तो पता चलेगा 5 है। और जो 90 और किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर हुआ 81 और 10 का स्क्वायर हुआ 100, इन दोनों के बीच में आता है। तो अब देखिए कि सबसे पहले 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इकाई अंक का दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 5 के बदले 5 होगा। बाकी सब में दो कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको इस 1849 का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक 9 है। यहाँ पे देखिए 9 क्या करते हैं
9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है, या तो 7 होगा या तो 3 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अब आपको 2 अंक छोड़ना है, 18, 18 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, इन दोनों के, इसको डायरेक्ट माइंड में ही करना है, अभी लिख दे रहे। ये देखिए कि ये कि, तो सबसे पहले ये तो साफ दिख रहा है कि 16 के नज़दीक है, 16 के नज़दीक, यहाँ पे तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है 4 हो गया। और यहाँ देखिए 16 18 16 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, साफ दिख रहा है। और दूसरा तरीका है, ये 4 है, ये 5 है, 4 को 5 से गुना कर दिए 20, 20 से 18 कम है, इसलिए 43 हो जाएगा डायरेक्ट। और अगर ये ज़्यादा हो जाता तो 47 हो जाता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2209 होता, तो उसी तरह से इकाई 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। और ये फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम है, तो यहाँ पे तो पहले तो 4 उतर जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला आंसर उसको आपको उतार देना है। और ये 3 और 7 में देखने के लिए आपको ये देखना है कि 22 है वो किसके नज़दीक है, तो ये देखिए 25 के नज़दीक है, 25 के, तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। और दूसरा एक तरीका, और 4 को 5 से गुना करिए 20, 20 से ये ज़्यादा है 22, तो ज़्यादा अंक आ रहा है, तो आपको 3 7 ले लेना है। ओके, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।